Hello, how are you all? Uh, as you can see the screen, I will tell you about Python. So Python, everyone knows about this Python. अगर नहीं पता है तो today I will tell you about Python. Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, lot of things we can create with the help of Python. Okay. ये हम वेबसाइट बनाने में या फिर सॉफ्टवेयर बनाने में या कोई टास्क ऑटोमेशन करने में वी विल यूज़ द पाइथन लैंग्वेज, है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। और जब हम पाइथन को इंस्टॉल पर लॉट ऑफ थिंग्स आर क्रिएटेड कि यहाँ पर हमें IDE, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक एंड ओपन सोर्स कोड वी विल नीड इट। ठीक है, सो ये ID क्या है या एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक, what is this, the meaning of these things I will tell you in this video. So let's start. You can see in the screen, this is the agenda. So I'm telling about you first Python. As I told you कि Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। Okay, so first I am telling you कि first thing is Python is a interpreted and object oriented high level programming language. So what is the meaning of interpreted? तो interpreted हमारी कोई लैंग्वेज है और उसमें हम उसको कोड whatever we are writing the code in a particular language, and when we are executing, so there is no need to compile it. Okay, so Python एक interpreted लैंग्वेज होती है जिसमें कि हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें कि हम वी विल फॉलो ऑल द वर्ड्स, ठीक है, एनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ये सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स आवर लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि सपोज जो भी हम लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो अगर वो लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली है, इट मीन्स वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, वी कैन ईजिली लर्न। ठीक है, दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि जो मशीन फ्रेंडली होती है, देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन मशीन, नॉट रिंस। सो वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। बट यहाँ पर पाइथन आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, वी कैन ईजिली लर्न, ठीक है, एंड टोटली ह्यूमन फ्रेंडली होती है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट थिंग यू कैन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है डायनेमिक सिमेंटिक। ये क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक सिमेंटिक? इट मीन्स आप जो भी आप इसमें लिख रहे हैं, वॉट एवर वी आर गिविंग द कोड, है ना, सो अगर आपके पास आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं या कुछ भी आप इसमें डिफाइन कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन द टाइप्स। ठीक है, सपोज हमें कोई 2 नंबर का सम करना है और वो मुझे जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किए हैं उस प्रोग्राम के अंदर, एंड मैंने वो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन नहीं कि किस टाइप के वेरिएबल हैं, फ्लोट हैं, इंटीजर हैं या कैरेक्टर हैं, वट एवर वी आर डिफाइनिंग इन अनदर लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है डायनेमिक सिमेंटिक के अंदर कि देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एग्जैक्टली। सो पाइथन सपोर्ट द डायनेमिक सिमेंटिक, सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि इट इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज और इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल। और जैसे सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स होती हैं, यू कैन क्रिएट विद यू नो बेसिस। सो ये फर्स्ट थिंग आपको क्लियर होगी आई होप। और ये बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उससे पहले अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं सो आपको बाद में डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। जैसे कि इंटरप्रेटेड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एंड देन विद डायनेमिक सिमेंटिक। ठीक है, सो the next thing is Python is commonly used for developing website and software and task automation and data analysis.
लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज you can see Guido van Rossum is known as the creator of Python programming language and it is released in 1991. Okay, so next thing is कि मैंने बताया था आपको dynamically type define the types of variables and there is no need to execute before the compiling, we can directly execute it. So it is very popular language. and अगर आपको इसमें Python डायरेक्ट डाउनलोड करनी है, सो मतलब जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पैकेज होता है, सो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, यू कैन सी दिस। टू इंस्टॉल द पाइथन गो टू डायरेक्टली द वेबसाइट, मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस, you can see when I click on the link I reach on the direct page, that is python.org. so if you want to download the Python language, so you can see there is a options to download here, ठीक है। so you have to click on this and download Python. you can see this is the latest versions to download the Python, so you can click on this. as I told you कि मेरी सिस्टम में ऑलरेडी Python है, so अगर आपको Python डाउनलोड करनी है and how to download and how to follow the steps, so I will tell you in the next video. first I will tell you कि basic things of Python की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और कैसे कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, क्या IDE होती है, whatever things are related to the Python I will tell you in this video. okay, so this is the link of Python, ठीक है। now the next thing is there is a need IDE to text edit source code in code editors. I told you कि IDE क्या होता है, IDE का means क्या होता है, so now I will tell you about the IDE. IDE क्या होता है, this is the integrated development learning environment, है ना, दैट इज़ यूज फॉर पाइथन। सो जब हम पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें IDE की रिक्वायरमेंट होती है। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेस्ट पाइथन IDE एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ PyCharm, सेकेंड स्पाइडर, क्लिप्स, आइडल एंड विंग, ठीक है। मोस्टली PyCharm हम यूज़ करते हैं पाइथन के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेसिकली IDE का यूज़ क्या होता है, ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जो कि हम कोड लिखते हैं, वट एवर वी आर राइटिंग द कोड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो ये उसको ईजीली डिबग कर सकता है प्रोग्राम को। सो देर इज़ नेसेसरी टू डाउनलोड IDE ऑल्सो। सो बेसिकली एक कोड एडिटर होता है, ठीक है, ठीक है, एंड दैट इज़ यूज एज अ डीबगर। सो जो वट एवर द यूज़र राइट्स, ठीक है, एंड एडिट सोर्स कोड इन द कोड एडिटर्स। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ IDE. lot of user I use the PyCharms basically and the next things अभी आजकल हम Anaconda यूज़ कर रहे हैं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ यूज़ होता है। You can see the Anaconda. ओके, एनाकोंडा में क्या होता है कि आपकी IDE भी होती है और लाइब्रेरीज भी होती हैं इसके अंदर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉट ऑफ इसके अंदर सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल ऑलरेडी, ठीक है। तो हम ये अगर वी हैव टू डाउनलोड एनाकोंडा तो हम डायरेक्टली इस लिंक से एनाकोंडा को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन यू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर लिंक, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो you can directly reach on a particular website. Anaconda डेटा साइंस पैकेज होते हैं विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए, मैक, सबके लिए ये वर्क करता है, ठीक है। सो अगर आपको डाउनलोड करना है, यू कैन सी दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ Anaconda, ठीक है। सपोज इफ़ यू वांट टू डाउनलोड हेयर Anaconda, तो यू कैन सी दिस इज़ द download for window, you can see the icon of window, so you have to just click on this button, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर Anaconda को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी हम हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू इंस्टॉल द Anaconda इन Python, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ठीक है। नाउ यू हैव टू नो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड डेटा साइंस पैकेज suitable for Windows, Linux,
ठीक है। तो यहाँ पर आप एनाकोंडा को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में विंडो है तो विंडो के लिए पर्टिकुलर लिंक होता है, लाइनक्स के लिए अलग होता है। सो ओके, सो एनाकोंडा बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वर्क करता है। और अगर हम एनाकोंडा को डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं तो देर इज़ नो नीड टू डाउनलोड अनदर IDE। ओके, इसके अंदर ये एक तरीके से मानो कि पैकेज होता है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं। यहाँ पर एक जुपिटर नोटबुक भी आता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। पहले आप वन बाय वन यू हैव टू सी। एनाकोंडा एक फ्री और ओपन सोर्स होता है, ठीक है, और इसके पास इट हैज़ मोर देन 1500 पाइथन डेटा साइंस पैकेज। ओके, एनाकोंडा इज़ अ पॉपुलर बिकॉज इट ब्रिंग्स मैनी ऑफ द टूल्स यूज इन डेटा साइंस। जितने भी डेटा साइंस के लिए आपके टूल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर एनाकोंडा के अंदर अवेलेबल हैं। ओके, दैट्स वाई आई रिकमेंडेड टू यू कि आप एनाकोंडा डाउनलोड करें और डायरेक्टली देर इज़ नो नीड टू डाउनलोड अनदर थिंग्स। okay, anaconda was built by data scientists, okay, and more than 20 million people use technology to solve the toughest problem. The minimum disk space for anaconda is 6 GB and recommended to mount this 20 GB, and anaconda install python, jupyter notebook and other commonly used package. इन दिस लाइन यू कैन सी कि एनाकोंडा जब हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन के बाद एनाकोंडा को, तो इसके अंदर जुपिटर नोटबुक है और भी कुछ पैकेजेस होती हैं जो अवेलेबल होते हैं। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन एंड इट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल देयर। ओके, जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन जुपिटर नोटबुक का भी आता है। सो ये क्या होता है, व्हाट इज़ द जुपिटर नोटबुक? ये भी एक ओपन सोर्स IDE होता है दैट इज़ यूज टू क्रिएट जुपिटर डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर यू आर राइटिंग द कोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल अनदर IDE। इसके अंदर एक पैकेज होता है जिसके अंदर जुपिटर नोटबुक अवेलेबल होता है और वो एक डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है। वहाँ पर आप कोड राइट करते हैं एंड डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो और जुपिटर नोटबुक कैन सपोर्ट वेरियस लैंग्वेज इन डेटा साइंस सच एज पाइथन, जूलिया एंड स्काला, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो IDE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ कम्स विद पाइथन, ठीक है। जब आप पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं तो IDE आपको डाउनलोड करना होता ही है, ठीक है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट टू डिफ़ॉल्ट द एडिटर and Python IDE or code editor is designed for developer to code and debug program easily.